ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। हेलो दोस्तों, एसके सुपर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। हम इस टॉपिक से प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.3 तक सॉल्व कर लिए हैं एनसीईआरटी बुक से। आज हम 8.4 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। और जो हमारा है बुक आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पैटर्न का। अब हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और जो भी बुक दिया है उस बुक की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्लियर? देखिए, त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण जो है उससे आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो भी फार्मूले हैं, ठीक, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे पहली सर्व समीकरण है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का, ठीक। दूसरी सर्व समीकरण है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का। और तीसरी है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 का। ये तीन सर्व समीकरण आपको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक। अगर ये तीनों आपको याद हैं तो आपको इस पर आधारित क्वेश्चन जो प्रश्नावली में दिए गए हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और बाकी फार्मूले हैं, जैसे इसी की सहायता से हम और क्या बना सकते हैं। देखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर थीटा, या इसके बराबर करें या कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर करें। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर यहाँ पर करेंगे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार टेन को सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक होगा? क्लियर? आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ ही रहा होगा। क्यों? ओके। देखिए, हमने यहीं से चेंज किया है। देखो, अगर ये तीन याद है तो तीन अपने आप बना सकते हो, तीन क्या चार भी बना सकते हैं। यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा बना सकते हो आसानी से, ठीक। अब इसी का यूज करके हमें प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूले और है, उसको भी अगर लिखना चाहते हैं इस पर, इसी पर देख सकते हैं। जैसे फोर्थ है आपका जो जनरली यूज होता है, इसमें एक होता है आपका साइन 2 थीटा इक्वल, इसे क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा। फिफ्थ है आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में
cos 2 थीटा का। ठीक, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, और cos 2 थीटा इक्वल में इसके और जान लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। ठीक, एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। क्लियर, इतने ये सब आप याद कर लीजिएगा। और एक और होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला टेन के रूप में 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इतना अगर आपको याद है तो आसानी से प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप ये फार्मूले आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक, और भी है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के आधारित आपको फार्मूला बता दिया जाएगा। ठीक, अब जैसे आपका अगर इसमें प्रूफ भी करना चाहते हैं तो आपका इस प्रूफ कर सकते हैं, किसकी सहायता लेंगे, समकोण त्रिभुज की सहायता से। ठीक, अब समकोण त्रिभुज की सहायता से हम बना सकते हैं। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी को प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। सम पहला हमें प्रूव करना है, मान लीजिए सेक साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के कितने तरीके होते हैं, 3। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा क्या होता है राइट हैंड साइड। ठीक, और तीसरा है आपका बोथ, दोनों को लेकर चलिए। ठीक, तो 3 तरीके होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध करने के लिए है तो सिद्ध करने के लिए हमें कितने तरीके चाहिए, 3 तरीके ज्ञात होना। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड, तीसरा दोनों को लेकर। ठीक, और इससे ज्यादा नहीं प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे इसी को हमें प्रूव करना है, तुरंत आपके दिमाग में समकोण त्रिभुज का रूल याद होना चाहिए। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ए बी है और ये क्या है सी है। कोण भी हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण हमारा क्या है ए सी। ठीक, और इस एंगल को यदि ए मानते, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक, अब जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का मान कितना है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB का स्क्वायर। क्लियर, अब इसी का यूज अभी होगा, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस एंगल को मान लेते हैं हम, क्या लेते हैं थीटा। तो जस्ट सामने वाला भुजा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा आपका BC, और अपान में AC हो जाएगा, यही होगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा आपका AB बटे, और कर्ण क्या है आपका AC, जो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, अब इन दोनों का मान इसमें रख दीजिए। देखो AB अपान क्या है, AC है। आपको यही तो दिखाना है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 का। देखो साइन थीटा का मान क्या है BC अपान AC का होल स्क्वायर, प्लस cos थीटा का मान क्या है AB अपान AC का होल स्क्वायर बराबर में 1 का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। BC का स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ठीक, बराबर में 1 लाना है। देखो ठीक, अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे, हर समान है। AC का स्क्वायर BC
स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का, और इसका मान क्या है यहाँ पर देखो, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से देखो, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ध्यान रख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर का कैंसिल, तो इसका मान क्या है, एक आया। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी सहायता से हम इन सबको प्रूव कर सकते हैं ना, ये तीनों सब क्या है। ठीक, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ऐसे आप प्रूव कर लीजिएगा। और बाकी हम अब प्रश्नावली पे चलते हैं, क्वेश्चन पर। ठीक, इरेज कर दें। क्वेश्चन है आपका, साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रश्नावली पे चलते हैं, या एक एग्जाम्पल बोलिए तो करवा दिया जाए। एग्जाम्पल वैसे किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.4, प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4, प्रश्नावली 8.4 का है, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए और टैन ए, टैन ए को काट ए के पदों में, पदों में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल भी है, उदाहरण में भी है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ध्यान रहे, तो सबसे पहले हमें कैट सभी जो ए वैल्यू दी है, साइन ए कॉस ए टेन ए बराबर काट ए, यानी सबको काट ए के पद में चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, किसकी सहायता लें यहाँ पर,